वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं WWDC यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो एप्पल हर साल करता है। और देखिए यहाँ पर वो अपने नए फीचर्स को बताता है, नए iOS को बताता है, वो आने वाले वक्त में क्या करने वाला है वो बताता है। और सितंबर के फर्स्ट वीक में आप देखते हैं कि नया आईफोन आता है और नए आईफोन के साथ रोल आउट होता है नया iOS यानी वो सिस्टम जो फ़ोन को चलाता है। इस बार आएगा iOS 27। एप्पल ने हाल ही में ये शुरुआत करी कि वो ईयर के नाम से अब इसका नाम देगा। पहले iOS 15, 16 फ़ोन के हिसाब से आते थे, लेकिन अब 26, 27 जो साल चल रहा है उसके हिसाब से आएंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर, उसी के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने में आपको अपने जो नए आईफोन खरीदने वाले उन्हें और उससे ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग लोगों के पास आईफोन है उनमें क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि iOS 27 आपके फ़ोन को पूरी तरह से बदल देगा। सिरी भी आपका बदलने जा रहा है, AI का बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेशन हो रहा है। इन सब से आपकी लाइफ पे या आपके एक्सपीरियंस पे कितना इम्पैक्ट आएगा, संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप भाई, एक और चीज़ जो हम बात कर रहे थे और वो अगेन AI फीचर ये ऐप्स के बीच क्रॉस ऐप कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, मतलब आपस में ऐप्स बात करेंगे, एक दूसरे का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। और मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि जब आप फ़ोन कॉल पे होंगे तो कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा कि मैसेज के लिए या मेल टाइप करने के लिए। ये कैसे काम करेंगे फीचर्स? ओके, सरल शब्दों में घर में 4 लोग हैं। अब 4 लोगों का अगर आपको आइडिया है कि जैसे कि मुझे मेरे बेटे को शॉपिंग के लिए जाना है, कुछ सामान खरीदने के लिए जाना है, तो घर में मैं हूं, उसको मालूम है वैसे ये बंदा है जो जिसकी हमें जेब ढीली करनी है। फिर मदर आ जाएगी, ये वो इंसान है जिससे जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं होगा। यानी कि हमने सबकी मैपिंग करके रखी हुई है कि कौन सा काम किसके सर पे आता है। अब एप्स में सेम थिंग। कैसे? अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो उसके लिए कॉलिंग ऐप हो गया, हमें अगर कुछ मैसेजिंग करनी है तो उसके लिए मैसेजिंग ऐप हो गया। तो वो कौन सा मैसेजिंग ऐप है, किसको यूज करना चाहिए हमें उसका, उसकी अवेयरनेस। उसके अलावा हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के बारे में जिससे हम बात कर रहे हैं, उस बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, वो शॉपिंग से रिलेटेड हो गए, कुछ हो गया। तो बेसिकली क्या होगा, अब जितने भी ऐप है आपके फोन के अंदर वो एक मिलीजुली सरकार की तरह काम करेंगे। जो जिसका काम है, जो जिस की एक्सपर्टीज है, उसको डिग आउट किया जाएगा ताकि आप उसको यूज करके वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। राइट। तो इसका एक मतलब और हुआ संदीप जी, क्योंकि AI तो मेरे इनपुट पे ही काम करता है, यानी मेरी वॉइस भी मेरा इनपुट हो गया। मैं मैसेज जो लिख रहा हूँ, उन्होंने बोला भी है कि मैसेजिंग ऐप में स्मार्ट ऑटो रिप्लाईज के फीचर आएंगे। तो अब मेरा जो भी काम मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, चाहे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मैं मैसेज कर रहा हूँ, वो सब एक इनपुट हो गया। आगे हम उसकी सिक्योरिटी पे बात करते हैं, लेकिन AI को चलाने के लिए मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ, फ्रॉम टॉकिंग टू टाइपिंग टू एवरीथिंग, वो सब अब इनपुट है फ़ोन के लिए, राइट? बिल्कुल। एआई का अपना कोई दिमाग नहीं है, दिमाग मेरा, मैं उसको ट्रेन करूंगा और जब मैं उसको चीजें बताऊंगा वो ट्रेंड होगा कि मेरा क्या चीजें हैं। तो उसका ये होगा कि जैसे हम कहते हैं ना, यार एक बार में तो बात सुन लिया करो, समझ लिया करो। एआई के साथ ये जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही बार में समझ लेगा, तो सुन लेगा, याद मतलब रख लेगा और आपको याद दिलाएगा। पर मेरी वो बातें सुनेगा, मैंने क्या लिखा वो भी वो पढ़ेगा, राइट? ओके, अब मेरी बातें सुनेगा, मेरी बातें समझेगा, मैंने किसको क्या लिखा है। बिल्कुल। इसके ऊपर आती है सिक्योरिटी लेयर, जिसके अब आगे बात करने वाले हैं, वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। राइट। तो यही संदीप भाई, अब वो कह तो रहे हैं, मतलब एक लाइन उन्होंने बहुत कैटेगरिकली वहां अंडरलाइन कर दी है कि आपका जो भी डेटा या इनपुट, वही आपकी बातचीत हो गई, आपके टेक्स्ट वगैरह हो गए, या कुछ भी काम आप अपने फ़ोन पर कर रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। थर्ड पार्टी वेरीफाई भी कर सकती है कि हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। और उनका कहना है कि वो मतलब उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट देने के लिए किया जाएगा, लेकिन उस डेटा को हम नहीं देखेंगे, हम नहीं समझेंगे, हम नहीं जानेंगे, या कहीं उसका कोई तीसरा कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होगा। पर ये बात कितनी भरोसे की? देखिए अब क्योंकि इंटीग्रेशन किससे कर रहे हैं, जेमिनाई के साथ कर रहे हैं, यानी उनका खुद का अपना इकोसिस्टम से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, गूगल में जा रहे हैं। तो एप्पल की रेपुटेशन है कि वो अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बहुत बहुत ज़्यादा महत्व देता है और उसी बेसिस पे अपने फ़ोन भी बेचता है या अपने डिवाइसेस बेचता है। लेकिन क्या इतना फुल प्रूफ हो पाएगा ये? ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, हम एआई की बात कर रहे हैं, इसमें एआई यूज हो रहा है। एआई 2 टाइप के होते हैं। एक एआई होता है जो आपकी डिवाइस में काम करता है, आपका जो इंफॉर्मेशन है डिवाइस में स्टोर रहती है, उसका एक्सेस किसी के पास नहीं होता है, उसे ऑन डिवाइस एआई कहते हैं। दूसरा होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जो आपके फोन पे हैंडल नहीं हो सकते। आप कहेंगे सब कुछ कर दिया तो हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा है?
वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उससे बहुत सारा हार्डवेयर जरूरत पड़ता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ता है, और अगर वो सब चीज आपके फोन में डाल देंगे तो आपका फोन ऑलमोस्ट 5-6 लाख का बन जाएगा, उतनी बड़ी मशीन बन जाएगी वो। तो अब उसके लिए जो डेटा है वो जाता है बाहर। बाहर मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं तो जाता होगा, तो बाहर कहां जाता है? क्लाउड में। क्लाउड क्या होता है? एक स्टोरेज एरिया होता है जहां पर वो सब एप्लीकेशन होते हैं और रन करते हैं। अब ये क्लाउड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन क्लाउड और होता है प्राइवेट क्लाउड। ओपन क्लाउड होता है जिसमें मल्टीपल लोगों को एक्सेस मिल सकता है। प्राइवेट क्लाउड होता है जिसपे हर लेवल पे ताला लगा हुआ है कि आप इसको एक्सेस करने के लिए पहले ये की दीजिए, उसको ये की दीजिए। और इधर जो एप्पल कह रहा है, ये जो आपका प्राइवेट क्लाउड है जहां पर हम आपका डेटा, बहुत जो डेटा आपके फोन पे प्रोसेस नहीं हो रहा है वो उधर जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी लेवल इतनी हाई है कि एप्पल भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी देखे हैं जो इवन प्राइवेट क्लाउड में भी लोगों ने डेटा पे सेंध लगाई है। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्राइवेट क्लाउड्स में डेटा पे सेंध लगी है। इधर ये हो सकती है कि कोशिश की जा रही है कि सब कुछ सेफ होगा और जितना उनके हाथ में मुमकिन है वो लोग ट्राई करने की बात कर रहे हैं। अब दूसरा आपने जो क्वेश्चन उठाया था जेमिनी से इंटीग्रेशन, अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस टाइम पे अगर सबसे ज्यादा डेटा देखा जाए किसी के पास है, वो है गूगल। एप्पल के पास इतना डेटा नहीं है कि वो अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सके। तो उन लोगों ने कहा जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा उससे पार्टनरशिप कर लेते हैं, उनके पास डेटा है बहुत सारा, उससे बेसिस पे हमारे कंटेक्चुअल डेटा मिलता रहेगा। मतलब जैसे अगर कोई बोलता है कि जी। दिल्ली से झुमरी तलैया कैसे जा सकते हैं, वो गूगल के पास डेटा होने के 100% चांस है, क्योंकि गूगल सर्च है, ये सब उनके पास डेटा होगा। एप्पल के पास हो या ना हो मालूम नहीं, उनने वहां से टाई अप करके वो डेटा पुश करेगी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा एप्पल इंटेलिजेंस का डेटा है, जो हमें यूजर्स का मिल रहा है, हम जी जी। गूगल को वापस शेयर नहीं करेंगे। भरोसा बहुत दिलाया है, लेकिन हिस्ट्री में हमने देखा है कि सिक्योरिटी में सेम लगती रहती है। राइट तो ये केवेट के साथ आएगा जो संदीप भाई भी दे रहे हैं कि एप्पल ठीक है, उसकी एक रेपुटेशन है, वो अभी तक अपनी रेपुटेशन पे खरा भी उतरता है, भरोसा भी दे रहा है, लेकिन फुल प्रूफ शायद कोई नहीं हो सकता। तो ये एआई की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है, आपकी जो चीज़ें, उन्हीं को इस्तेमाल करके एआई आपको वापस देता है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो चीज़ें तो आपकी शेयर होगी, लेकिन एक्साइटिंग होगा संदीप जी। नया iOS, सिरी, हर कुछ चीज़ नई, एआई का इतना इंटीग्रेशन, तो नया फ़ोन कैसा होगा वो भी एक बात है, लेकिन जिनके पास एग्जिस्टिंग फ़ोन्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा अपडेट आने वाला है। बहुत शुक्रिया संदीप भाई हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।